दोस्तों पवित्र, पावन एवं विशाल महाकुंभ का प्रथम शाही स्नान आज संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ लोगों की उपस्थिति रही। तो दोस्तों, शाही स्नान पर प्रथम जो हकदार होता है, वह नागा साधु होता है। नागा साधु जो होते हैं दोस्तों, उनका प्रथम हक होता है। उसके बाद अन्य लोग जो है शाही स्नान में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, हमने और आपने मोबाइल में बहुत से वीडियोज़ देखे हैं, यूट्यूब पे कई वीडियोज़ देखे हैं, रील्स काफ़ी हम लोग देखते हैं प्रयागराज के बारे में, वहाँ की भव्यता, सुंदरता और नागा साधुओं को भी देखते हैं, कैसे वो लोग आ रहे हैं, उपस्थिति उनकी कैसी हो रही है, आम जनता कैसे वहाँ पर क्या कर रही है। पुराने भी कुंभ के हम लोग ने कई वीडियोज़ देखे हैं। तो दोस्तों, मैं नागा साधु और अघोरी साधु के बीच जो अंतर है, उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। हम लोगों ने यूट्यूब में काफ़ी देखा हुआ है। तो जो नागा साधु होते हैं, वह पहाड़ों पर रहते हैं और वहीं पर उनकी तपस्या होती है। लेकिन अघोरी साधु जो होते हैं, वह श्मशान में रहते हैं और वहीं पर उनकी तपस्या होती है। इनके बीच सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि नागा साधु को गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन अघोरी साधुओं को गुरु की आवश्यकता नहीं होती। यह अपना गुरु स्वयं भगवान शिव को मानते हैं और श्मशान में ही तपस्या करते हैं। यह कहा जाता है इनके बारे में, ये कहना है लोगों का कि यह जो अधजले शव होते हैं शमशान में, उनका भी सेवन करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, नागा साधु और अघोरी साधु दोनों मांसाहारी होते हैं। उनमें कुछ नागा साधु ऐसे होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, सिर्फ शाकाहारी होते हैं। मगर जो अघोरी साधु होते हैं, ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं और यह भस्म से ही स्नान करते हैं। भस्म से स्नान का मतलब, ये जो शमशान में रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो ये भस्म का स्नान भी करते हैं। लेकिन हमने और आपने कई जगह यह देखा होगा कि जो अघोरी साधु होते हैं, उनके बारे में कई मिथ्या हैं। मिथ्या अगर हम कहें तो जो ओरिजिनल हैं उनके लिए मिथ्या हैं, और जो पाखंडी बनकर हमको बरगला कर अपने धन के लालच के लिए हमारा गलत यूज़ करते हैं, उनके लिए यह सत्य भी है। तो दोस्तों, यह जो अघोरी साधु बनकर इधर-उधर टहलते हैं, बनावटी जो अघोरी होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यह घर की स्त्रियों को आराम से बरगला ले जाते हैं एवं उनको अपना काला जादू दिखाकर अलग-अलग तरीके की बातें बताते हैं और हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करते हैं। तो हमको ऐसे साधुओं से अवेयर रहने की आवश्यकता है। एक सच्चा अघोरी और सच्चा नागा कभी भी आपसे इतना ज़्यादा जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। ये जो पाखंडी किस्म के लोग होते हैं, इधर-उधर सड़कों पर अपने अड्डे बनाए रहते हैं, दूर-दूर गलियों में अपने अड्डे कहीं कोने में बनाकर रखते हैं और अपना काला जादू दिखाते हैं। तो इस तरह के साधु आपको प्रयागराज में भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाएँगे। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह आपसे जुड़ने की, बहुत ज़्यादा अपने मन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको वहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि कहीं हमारे साथ कोई छल तो नहीं हो रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, और अगर आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं प्रयागराज, ऐसे पाखंडी अघोरी साधुओं से बचें, जो कि आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक सच्चा और तपस्या किया हुआ नागा या अघोरी, दोनों में से कोई भी हो, कभी भी धन का लालच नहीं करेगा। वह अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर समाज कल्याण के लिए नागा बनता है और सनातन धर्म को मजबूत करता है। समय आने पर शस्त्र भी उठाता है, उसको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता है। तो अपने सनातन धर्म को बचाएं और प्रयागराज जाएं, महाकुंभ जाएं। 12 वर्ष के बाद एक महाकुंभ लगता है और यह 144 साल के बाद महाकुंभ लगा है, जो कि पूर्ण महाकुंभ है।
तो इसका जो है भव्य दर्शन करें, साधु संतों की संगत करें, अच्छे-अच्छे साधुओं को देखें कैसे क्या करते हैं। आपको एक ओरिजिनल दैविक शक्ति का एहसास होगा प्रयागराज जाने पर। मैं भी पूर्ण प्रयास करूँगा प्रयागराज जाऊँ और सबसे बड़ी बात वहाँ पर स्नान करें, लेकिन जब वहाँ से लौटें तो पापाचरण को त्याग दें। अपने जीवन से घमंड, लालच और मोह को दूर करने का प्रयास करें। गृहस्थ जीवन में यह होना स्वाभाविक है, लेकिन प्रयास हमको करना चाहिए कि इससे दूर रहें। शाही स्नान से हमारी आत्मा कुछ क्षण के लिए तृप्त तो हो जाती है, परंतु अगर हम वहाँ से लौटने के बाद यह सब पापाचरण करना, घमंड, लोभ, माया ये सब त्याग देंगे, तो कहीं न कहीं हमारा ईश्वर से एक जुड़ाव जो है वह लंबे समय तक हो जाएगा, अनंत काल तक चलेगा। यह बस यही गुण नागा साधु और अघोरी साधु में होता है, जो कि दोनों शिव भक्त होते हैं। वह अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर और बिल्कुल प्रभु से एक कनेक्टिविटी बना लेते हैं। तो हमारा परिवार है, हम सब लोग तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना और पापाचरण को त्यागना कम से कम इतना तो हमसे हो ही सकता है। सिर्फ़ स्नान मात्र करने से ही हम जीवन भर के लिए सुखी नहीं रह सकते हैं या यूँ कहें तो प्रभु से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमको पापाचरण भी त्यागना है। अंत में यही बोलूँगा, हर हर महादेव।